लाइफ का संचय प्लस और LIC ऑफ इंडिया का जीवन उमंग, ये दो प्लान्स को कंपेयर करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप डिस्क्लेमर देख लो और उसको पढ़ लो। कोई भी प्लान जब हम लोग लेते हैं इंश्योरेंस का, तो दो वजह होती है। एक होता है रिस्क कवर और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्रिएशन। ये दो ही वजहों के लिए हम लोग लेते हैं। चलो अब एक्सेल के ऊपर ये दोनों प्लान को कंपेयर करते हैं। पहले कॉलम में हम लोग साल डालेंगे, दूसरे कॉलम में हम लोग उम्र डालेंगे, जो कि 28 साल हमने कंसिडर किया है एग्जाम्पल के लिए, और तीसरे कॉलम में हम लोग पीपीटी डालेंगे। पीपीटी हमने पकड़ा है HDFC के हिसाब से 42 साल, 10 साल प्रीमियम पेइंग टर्म, 2 साल कुछ नहीं मिलेगा और आगे 30 साल तक गारंटेड इनकम का बेनिफिट मिलेगा। तो पहले साल में हम भर रहे हैं 10,45,000 रुपया GST के साथ, और अगले साल GST कम होने की वजह से 10,22,500 रुपया ये हम 10 साल भरेंगे और आगे 2 साल हमको कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद एक गारंटेड इनकम 12,41,150 रुपए का अगले 30 साल तक मिलेगा। तीसरे साल में इसके अलावा हमको रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी मिलेगा। तीसरे साल में जो अमाउंट होती है वो होती है 1,15,41,150। अब हम इसका IRR कैलकुलेट करते हैं। चलो देखते हैं IRR कितना है। तो इसका IRR आता है 7.18%। वाओ, ये बहुत ज्यादा है। गारंटेड प्लान में 7.18% का IRR, ये बहुत ही ज्यादा है, जबरदस्त। अब हम देखते हैं LIC को। तो पहले साल का प्रीमियम है लगभग उतना ही, कंपेयर करने के लिए उतना ही प्रीमियम लिया, तो 10,45,106 रुपया ये हमने प्रीमियम कंसिडर किया है। अगले साल GST कम होने की वजह से इसका प्रीमियम कम हो जाएगा, 10,22,603 रुपया ये हम भरेंगे 15 साल तक, और 16वें साल से हमको मिलेगा 10,26,000 रुपया। और हमने एंड किया है एट द एज ऑफ 69 HDFC के साथ कंपेयर करने के लिए, नहीं तो ये पैसा तो 100 साल तक मिलते रहेगा। अब LIC में जब हम विड्रॉ करते हैं तो हमें मिलता है सम अश्योर्ड, बोनस और FAB का 90%, जो कि आता है वैल्यू में 7,91,50,772। चलो इसका IRR देखते हैं। तो IRR है 6.86%। देखिए HDFC का IRR है 7.18% और LIC का IRR है 6.86%, मतलब LIC HDFC से कम दे रहा है। अब देखते हैं मैंने कितना पैसा बनाया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम करेंगे, मुझको कितना मिला पैसा HDFC से। तो मैंने फॉर्मूला लगाया सम का और देखता हूं अभी मुझको कितना पैसा बना HDFC से। तो मुझको पैसा जो बन रहा है वो 4,75,34,500 रुपया बन रहा है। अभी देखते हैं LIC से मुझको कितना पैसा बन रहा है। तो देखो LIC में अब सम का फॉर्मूला लगाता हूं और मुझको बन रहा है 10,58,26,772 रुपया। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी अमाउंट होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो बोनस है, तो चलो विदाउट बोनस हम लोग कंसीडर करते हैं। मतलब सरेंडर जब करेंगे पॉलिसी तो बोनस कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ सम अश्योर्ड कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे। तो मैंने ये कॉलम को वैसे के वैसे ही कॉपी किया और खाली आखिरी वैल्यू जो है उसको चेंज किया। आखिरी वैल्यू में आएगा 1,48,51,000 और इसका IRR निकालता हूं तो IRR आता है 4.15%। और टोटल मैंने कितना पैसा बनाया गारंटी में, तो वो आता है 4,05,27,000 रुपए। देखिए दोस्तों, LIC ये बहुत ही पुरानी संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, और ऐसा एक भी साल नहीं हुआ 1956 से लेके 2022 तक ऐसा एक भी साल नहीं हुआ जहां पे LIC ने बोनस डिक्लेयर नहीं किया। इसका मतलब बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, अगले 15 साल भी मिलेगा। अब देखो दोस्तों, ये समझने की बात है। HDFC में मुझको 7.18% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन मैं पैसा कितना बना रहा हूं, 4,75,00,000। LIC में मैं 6.86% का IRR बना रहा हूं, लेकिन मुझको पैसा कितना मिल रहा है, 10,58,00,000। इसका मतलब हम लोग का ये मानना है कि ज्यादा IRR इसका मतलब ज्यादा पैसा, कम IRR इसका मतलब कम पैसा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके सामने एक्सेल है, ज्यादा IRR में मुझको कम पैसा मिल रहा है और कम IRR में मुझको डबल से भी ज्यादा पैसा मिल रहा है। अल्टीमेटली आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट होने वाला है, IRR डिपॉजिट नहीं होने वाला है। आपने सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि मुझको कितना IRR मिल रहा है, आपने ये भी देखना चाहिए कि मुझको कितना पैसा मिल रहा है, मैं कितना पैसा बना रहा हूं। और यहां पे तो मुझको क्लियरली दिख रहा है कि जीवन उमंग में आपका HDFC से ज्यादा पैसा बन रहा है। इसके अलावा ये दोनों प्लान्स में और भी बहुत सारे कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। तो पहला पॉइंट है रेगुलर इनकम का। HDFC संचय प्लस में जो रेगुलर इनकम है वो सिर्फ 30 साल तक है,
LIC जीवन उमंग पॉलिसी में जो रेगुलर इनकम है वो 100 साल तक है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं वो है रिस्क कवर का। HDFC संचय प्लस पॉलिसी में आपको सिर्फ पॉलिसी टर्म में रिस्क कवर मिलेगा और रिस्क कवर भी प्रीमियम का 10 गुना होगा। लेकिन LIC जीवन उमंग पॉलिसी में आपका जो रिस्क कवर है वो पहले साल से शुरू होगा, वो 100 साल तक बढ़ते ही रहेगा, मतलब इंक्रीजिंग रिस्क कवर। तीसरा पॉइंट देखते हैं जो कि है विड्रॉवल का। HDFC संचय प्लस में देयर इज नो विड्रॉवल, ऑलमोस्ट नॉट अलाउड। मतलब मान लेते हैं कि आपको पैसा मिलना शुरू हो गया गारंटेड इनकम और आपको पैसा विड्रॉ करना है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? आगे के इनकम का जो भी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, आज का प्रेजेंट वैल्यू है, वही पैसा मिलेगा। और LIC के जीवन उमंग पॉलिसी में जब सर्वाइवल बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाता है तब आप इजीली पैसा विड्रॉ कर सकते हो 90% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAP। चलो चौथा पॉइंट देखते हैं कैपिटल एसेट का। HDFC संचय प्लस प्लान में आपको सिर्फ गारंटीड इनकम मिलता है, आपका कोई भी कैपिटल एसेट नहीं बनता। लेकिन LIC जीवन उमंग पॉलिसी में आपको गारंटीड इनकम भी मिलता है और एक बहुत ही बड़ा कैपिटल एसेट बनता है। अब पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गारंटी का। HDFC संचय प्लस में आपको जो भी अमाउंट वो लिख के देंगे वो गारंटीड है, लेकिन मेरा सवाल है गारंटी किसकी? तो ये प्लान में गारंटी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। LIC जीवन उमंग पॉलिसी में भी आपको सर्वाइवल बेनिफिट जो है वो गारंटेड मिलेगा, सम अश्योर्ड जो है वो गारंटेड मिलेगा, जो भी बोनस हर साल LIC डिक्लेयर करेगी वो आपके पॉलिसी में जमा होगा और वो गारंटी होगा। और गारंटी किसकी? तो LIC ऑफ इंडिया कंपनी की नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। क्योंकि LIC ऑफ इंडिया ये एकमात्र कंपनी है जिसको गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी है। इंश्योरेंस एक्ट 1956 में सेक्शन 37 में मेंशन की है। दोस्तों, HDFC संचय प्लस प्लान ये अपने आप में एक बेहतरीन प्लान है। LIC जीवन उमंग पॉलिसी ये अपने आप में एक बेहतरीन प्लान है। आपने कौन सा लेना चाहिए ये आपने अपने नीड को एनालाइज करने के बाद डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि आप जो ये पॉलिसीज में पैसा लगाओगे ये आपके जिंदगी के मेहनत की कमाई है। यू आर नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग योर हार्ड एंड मनी फ्रेंड्स, बट यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग योर टाइम, दैट इज 30 years ऑफ योर लाइफ। आप केवल ये प्लान में पैसा नहीं लगा रहे हो, आप अपने जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण समय ये प्लान में लगा रहे हो। इसलिए जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ के लेना। न चिंता ना फिकर ना है डर, ये वादा है